नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे मोहन राकेश जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोहन राकेश जी ने गद्य की अनेक विधाओं में काम किया, किंतु उनकी विशिष्ट पहचान एक संवेदनशील नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में है। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। इनका मूल नाम मदन मोहन गुगलानी था। पहली बार मदन मोहन के नाम से उनकी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में मोहन राकेश जी के नाम से हिंदी साहित्य जगत में वे चर्चित हो गए। इनके पिता श्री धर्मचंद गोगलानी वकील थे। उन्हें साहित्य और शास्त्रीय संगीत के प्रति विशेष लगाव था, जिसके कारण राकेश जी का पारिवारिक माहौल साहित्यिक था। इसी माहौल ने उन्हें लेखन की प्रेरणा दी। राकेश जी के परिवार का वातावरण विशुद्ध धार्मिक था। उनका परिवार वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। उनके पिता ने ब्रह्म संबंध नियम धारण कर रखा, जिसका वे कठोरता से पालन भी करते थे। उनकी माँ, जिसे अम्मा कहते थे, से उनका विशेष लगाव था। वे स्वभाव से सहज, शांत और स्नेह युक्त महिला थीं। राकेश के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ का विशेष योगदान था। उनकी पत्नी अनीता राकेश का मानना है कि वह हर औरत में अपनी माँ का चेहरा देखने का आदी हो चुका था, जो उसे पूरी तरह नहीं मिल पाया। उन्हें दिशा देने वाली उनकी माँ थी, अत्यंत मौन और निश्चल। उन्हें बेटे में असीम विश्वास था। असीम विश्वास के बल पर ही राकेश जी जीवन में आगे बढ़े थे। राकेश जी के परिवार के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। परिवार के खर्चे और पिता की जिंदादिली के कारण आर्थिक अभाव की स्थिति थी। 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का निधन हो गया। कर्जदारों के तकादे, परिवार की जिम्मेदारी और कठिन समय में परिचितों और परिजनों के कठोर निर्दयी व्यवहार ने राकेश की कोमल मन को गहरा धक्का दिया। एक तरफ जिम्मेदारियों का बंधन, दूसरी तरफ उन्मुक्त स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा, इन सारी परिस्थितियों ने उन्हें अत्यंत अंतर्मुखी, विद्रोही, संवेदनशील और स्वाभिमानी बना दिया। दुनिया के लोगों के निरंतर बदलते चेहरे उन्हें तड़पा जाते, इसीलिए वे खोखले होते। नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के दौर में आर्थिक क्रांति के साथ साथ मानवीय संबंधों में क्रांति की बात भी करते थे। 22 वर्ष की अवस्था में मोहन राकेश जी ने जीवन के दो अत्यंत भयानक त्रासदियों का सामना किया। एक थी देश का विभाजन और दूसरी थी उनकी अंतरंग पलों की साथी दिव्या का निधन। इस संदर्भ में राकेश लिखते हैं कि दो घटनाएं एक साथ हुई। पहले विभाजन, फिर दिव्या की मृत्यु। पहले ने परिवेश से उखाड़ कर फेंक दिया, दूसरी ने उखड़ने के एहसास को बहुत गहरा बना दिया। वस्तुतः ये स्थितियां राकेश के साहित्यिक सृजन की जमीन तैयार कर रही थी, जिस पर आगे चलकर ठोस मजबूत साहित्यिक इमारत खड़ी हुई। 3 दिसंबर 1972 की शाम राकेश जी की आखिरी शाम थी। हृदय गति रुक जाने से वे हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। हर संवेदनशील रचनाकार का साहित्य उसके व्यक्तित्व की पहचान होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार व्यक्ति और उसकी कृति में रक्त का संबंध है। अतः एक विश्लेषक दूसरे के साथ लिए बिना असंभव है। मदन मोहन गुगलानी से मोहन राकेश जिस परिवेश और परिस्थिति में ढलकर तैयार हुआ, उसकी छाया हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। समकालीन जीवन और परिवेश से जुड़ा हुआ रचनात्मक साहित्य ही सार्थक कहा जा सकता है। वही साहित्य सार्थक है जो अपने परिवेश की व्यापकता और गहनता को संपूर्ण संवेदना और सही समझ से ना सिर्फ करे, बल्कि एक दृष्टि भी विकसित करे। इस दृष्टि से मोहन राकेश का साहित्य एक मिसाल है। राकेश ने गद्य की अनेक विधाओं में काम किया, किंतु कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। अपनी रचनाओं में नए कथ्य, नए शिल्प और नई भाव भंगिमाओं के कारण नई कहानी के दौर के रचनाकारों में उनका विशेष स्थान है। मोहन राकेश जी के जो नाटक हैं, वो 3 नाटक हैं और तीनों ही बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। और राकेश जी के जो नाटक हैं, उनमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस और आधे अधूरे, और एक अधूरा नाटक भी है, पैर तले की ज़मीन। यद्यपि ये 3 नाटक ही पूरे हैं। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। आधुनिक बोध के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करने वाला यह नाटक आधुनिक हिंदी नाट्य युग का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। इतिहास प्रसिद्ध कवि कालिदास के रूप में रचनाकार के सृजन विभिन्न द्वंद्वों, कालिदास, मल्लिका, प्रियंगुमंजरी तथा विलोम जैसे पात्रों के रूप में आधुनिक स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता को, परिवेश से कटे विविध आधुनिक मानव की पीड़ा को प्रस्तुत किया है। नाटक की भाषा, पात्र और विषय वस्तु के अनुकूल और संप्रेषणीयता के गुण से युक्त है। संवाद योजना जबरदस्त है और अभिनेता के लिए कथा, वस्तु, पात्रों की संख्या सीमित है। कुल मिला के आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला नाटक बहुत जबरदस्त बन पड़ा है। लहरों का राजहंस, ये भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है।
आधुनिक बोध कराने वाला प्रभावशाली नाटक है। ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक दुविधाग्रस्त मानव के द्वंद्व, उसकी पीड़ा, अलगाव, बेचैनी को पूरी नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया है। महाकवि असुघोष की काव्य कृति सौंदरानंद पर आधारित नाटक जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व के कारण गहराते पीड़ा बोध को उद्घाटित किया गया है, जिसमें नाटककार पूरी तरह सफल हुआ। संवाद योजना पात्रों की मनः स्थिति के अनुकूल, सफल और यथार्थपरक, चुस्त और तीक्ष्ण है, जिसके कारण नाटक की बहुत प्रभावशाली बना है। भाषा नाटक की मूल संवेदना के अनुसार भावों और विचारों का बहन करने वाली है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण नाटक है आधे अधूरे, मोहन राकेश का अत्यंत ख्याति प्रसिद्ध और चर्चित नाटक है। आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों को यह नाटक यथार्थपरकता से उद्घाटित करता है। पति पत्नी के आपसी तनाव, परिवार के सदस्यों के घुटन, तनाव और बिखराव के रूप में पारिवारिक विघटन की समस्या को पूरी वास्तविकता के साथ यह नाटक सामने लाता है। आर्थिक अभावग्रस्त और सुविधाओं की आकांक्षा, परिवेशगत दबाव और मानसिक तनाव में आधी अधूरी टकराहट नाटक की मूल संवेदना है। इस नाटक की जो पत्नी है सावित्री की कर्मठता और तथा पारिवारिक जिम्मेदारी को अकेले उठाने के दर्द के साथ अपने महत्व का एहसास, पति महेंद्र नाथ की निष्क्रियता जन्य निराशा और तनाव तथा पति के रूप में पत्नी की संपूर्ण पुरुष की अंततः असफल तलाश और इसी बीच परिवार के अन्य सदस्यों का एक दूसरे से कटाव इस नाटक का केंद्रीय बिंदु है। और जो अधूरा नाटक है वो है पैरों तले की जमीन। इस तरह मोहन राखा इसके जो नाटक हैं, 3 नाटक हैं और वो बहुत ही प्रभावशाली बने हैं। कहानी साहित्य भी बहुत ज़बरदस्त रहा। कहानी संग्रह इनके इंसान की खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। इसके अलावा जो कहानियाँ प्रसिद्ध हुई हैं वो है मलबे का मालिक, बहुत प्रसिद्ध कहानी बँटवारे के समय की, परमात्मा का कुत्ता, जानवर और जानवर, मिसपाल और इसके अतिरिक्त एक और टिप्पणी, सुहागिनें, आदमी और दीवार, फौलाद का आकाश, जख्म, ठहरा हुआ चाकू, अपरिचित, उसकी रोटी, मवाली, आखिरी सम्मान। इस तरह से नाटक एकांकी और कहानीकार के रूप में मोहन राकेश जी को बहुत बड़ा स्थान हासिल है हिंदी साहित्य जगत में। उन्हें जीवन छोटा मिला, अगर बड़ा जीवन मिलता तो शायद है कि एक बहुत बड़ा साहित्य हमें मिला होता। मोहन राकेश जी के बारे में जो जीवन की बातें हैं आपको कैसी लिखी, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।